हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएस एजुकेशन अनूपगढ़। आज अपने रीट की पहली क्लास लगाने जा रहे हैं, जिसमें अपने स्टार्ट करेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा, भाग व सर्वसम्मिका। उसके बाद गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। उसके बाद समीकरण, एक घातीय समीकरण। ये रीट के पहली यूनिट में ये सिलेबस आपके दिया हुआ, ये अपने स्टार्ट करेंगे आज। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बीजगणित, बीजगणित को इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा। इसमें बीजगणित को अपने तीन भागों में बांटा जाता है: समीकरण, बीजीय व्यंजक और सर्वसम्मिकाएं। समीकरण और बीजीय व्यंजक, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। समीकरण क्या होती है? जैसे x + 2 = 0, ये एक समीकरण कहा जाता है, इसको एक समीकरण कहा जाता है। और बीजीय व्यंजक, जब इसमें x + 2 सिर्फ ये दिया, यानी इक्वल टू में कुछ दिया नहीं हो, वो क्या होता है? बीजीय व्यंजक। तो इक्वल टू में कुछ ना दिया वो बीजीय व्यंजक, और इक्वल टू में कुछ दिया वो समीकरण। सर्वसम्मिकाएं क्या होती है? सर्वसम्मिकाएं वो होती है जिससे, जो प्रमाणित की जा चुकी है, जिससे अपने समीकरण को हल कर सकते हैं, वो क्या होती है? सर्वसम्मिकाएं होती। तो समीकरण को अपने दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होती है एक घातीय समीकरण और एक द्विघातीय। एक घातीय समीकरण वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर यानी घात जो है वो एक ही हो। द्विघातीय समीकरण जो जिसमें मैक्सिमम पावर यानी जो घात दो हो। फिर एक घातीय समीकरण को एक चर और द्विचर में बांटा गया है। एक चर राशि क्या होती है? चर राशि a से लेकर z को चर राशि ये क्या है? चर राशि होती है। चर राशि का एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, फिक्स मान नहीं होता, इनकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे x = 1, x = 2, x = 3, ये क्या होती है? चर राशि। और अचर राशि होती है जो फिक्स वैल्यू होती है। अचर राशि 1, 2, 3, जैसे 2 का मान 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 का मान 3 है तो 3 ही रहेगा, ये क्या होती है? अचर। तो एक चर, द्विचर, जैसे मान लो x + 7 = 0, ये तो हो गया एक चर, ठीक है। और द्विचर कैसे? x + y = 0, ये द्विचर। तो रीट में आपके सिंपल सा सिलेबस दिया है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। जितना रीट में सिलेबस दिया है उतना ही पढ़ना है, और जो 8th 9th 10th की बुक्स में दिया हुआ वो ही पढ़ना है। पहले अपने स्टार्ट करेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा, विभाग। व्यवकलन होता है घटाव। तो सबसे पहले इसके पढ़ लेते हैं अपने, कौन कौन सी राशि जुड़ सकती है, कौन कौन सी राशि जुड़ नहीं सकती, कौन कौन सी राशि का गुणा विभाग कैसे होगा, वो पढ़ लेते हैं। दो समांतर राशि ही जुड़ या घट सकती है। दो समांतर राशि जुड़ सकती है, जैसे x + x = कितना हो गया? 2x। ये समांतर राशि है। समांतर राशि क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर भी पावर 1, और x चर दोनों समान दिए और पावर भी सेम है। जैसे मैंने लिखा x² + y², ये जुड़ नहीं सकती। पावर तो सेम है लेकिन चर अलग अलग दे दिए, जुड़ नहीं सकते। जैसे मैंने लिखा x² + x², तो ये पावर भी सेम और चर राशि भी सेम है, तो ये जुड़ जाएगी 2x²। एक और एक 2, 2x² हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा x² + x³। अब ये यहाँ पर चर राशि तो समान है लेकिन पावर कितनी अलग अलग है, तो ये जुड़ नहीं सकती। तो ये असमान हो गई, असमान चर राशि हो गई। ये x³ है और यहाँ x² है, तो ये जुड़ नहीं सकती। इसी तरीके से घटाव के लिए यही नियम लगता है कि दो समान चर राशि घट सकती है, ठीक है, और असमान चर राशि घट नहीं सकती। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, x - x कितना हो गया? 0। फिर उसके बाद x² - y² किया, ये घट नहीं सकती क्योंकि यहाँ पावर तो सेम है लेकिन चर अलग अलग हो गया। वैसे ही x² - x² मैंने किया तो ये घट जाएगी, कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर भी 1x² है, यहाँ पे भी 1x², ये तो कितना घट के 0 आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा x² - x³, तो ये चर राशि समान है लेकिन पावर अलग अलग है। इस तरीके से ये एक जैसी टर्म नहीं है, इसलिए ये घट नहीं सकती। सेकंड आते हैं दो असमांतर राशि का गुणा विभाग। हाँ, दो असमांतर राशि का गुणा विभाग हो सकता है। जैसे x² मल्टीप्लाई मैंने किया x, तो इनका गुणा हो जाएगा, तो x² इंटू में x कितना हो जाएगा? x³। पावर यहाँ पर 1 है तो पावर क्या हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा x इंटू में y, तो इनका गुणा हो जाएगा xy, ठीक है। इसी तरीके से
एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 6, ये इनका गुना हो जाएगा एक्स की पावर 11। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक्स की पावर 5 अपॉन में एक्स की पावर 3, तो भाग में क्या होता है पावर माइनस में हो जाएगी, तो एक्स की पावर 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 2। जब अपने इसको ऊपर लेके आते हैं तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, जब अपने गुना करते हैं तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है, और जब अपने भाग देते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि यहाँ जो चर राशि है वो समान होनी चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, तो इनके ये गुना तो हो जाएंगे लेकिन पावर ये ऐसे आ जाएगी इनके ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, तो इसमें पावर सेम नहीं है तो इसको सीधा ही लिखेंगे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये गुना इस हिसाब से होगा। तो जब समान हो, जहाँ चर समान हो, एक्स यहाँ पे भी एक्स और पावर अलग अलग हो तो उनका गुना हो जाएगा। तो गुना कैसे होगा, इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, और डिवाइड के लिए पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 9, तो ये डिवाइड कैसे होगा, एक्स की पावर 3 माइनस ये ऊपर चला जाएगा, ये एक्स की पावर 9 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 9 गया तो कितना आ गया माइनस का 6। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका अपने जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं। तो ये ब्रैकेट लगाओ पहले, ब्रैकेट इसके बाहर क्या लगाओ प्लस, तो ये सीधा ही हट जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन या डिवाइड का साइन होता तो पहले अपने इस ब्रैकेट को सोल्व करते, तो यहाँ प्लस का साइन है माइनस 2xy प्लस 4x, अब माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है ये इससे गुणा हो रहा है इस दोनों से, ब्रैकेट का मतलब ये माइनस का 2x दोनों से गुणा हो रहा है। तो माइनस का 2x प्लस के 2x से गुणा होगा तो ये प्लस का साइन ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर उसके बाद ये माइनस का 2x 2x है और ये प्लस का y है, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो पहले माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 को यहाँ पर कितना 1 है, 1 को 2 से गुणा किया 2, फिर xy। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपने एक जैसी टर्म कौन सी, यानी एक समांतर राशि कौन सी है, तो माइनस का 2xy माइनस का 2xy ये समांतर राशि है। फिर उसके बाद 5x स्क्वायर और माइनस के 4x स्क्वायर ये समांतर राशि है, बाकी कोई समांतर राशि नहीं है, इसलिए उन पे कोई भी ऑपरेशन यानी कोई संक्रिया नहीं लगेगी प्लस माइनस की। इसलिए अपने इस पे करते हैं 5x स्क्वायर प्लस का माइनस का 4x स्क्वायर, प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 4, तो अलग अलग साइन हो तो क्या होता है घट जाता है, तो 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर। बाकी डिजिट मैं लिख देता हूँ, प्लस के 3y प्लस का 4x। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2xy माइनस का 2xy, दोनों पे साइन किसका माइनस माइनस का, जब सेम साइन हो तो क्या होगा जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 कितने हो गए माइनस के 4xy, ये अपना आंसर आ गया। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है x प्लस 4 को x प्लस 5 से गुणा करना, तो इसके लिए गुणा करने के लिए x प्लस 4 ब्रैकेट लगाएंगे x प्लस 5, तो अपने पहले इस x को इन दोनों से गुणा करेंगे, तो x को x इस x को इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, एक पावर है एक पावर है तो क्या हो जाएगी x स्क्वायर, x को इससे गुणा किया तो कितना आ जाएगा 5x, फिर इस x का इन दोनों से हो गया, फिर 4 को इन दोनों से करेंगे, 4 को x से किया 4x, 4 को 5 से किया प्लस का 20। अब अपने देखते हैं समांतर राशि कौन सी है, ये और ये समांतर राशि है 5x और 4x, तो ये प्लस के साइन ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा उत्तर x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अगला एग्जाम्पल लिया मैंने 8x प्लस 6y को 2y से भाग देना है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये 8x प्लस 6y भाग 2y, तो अब जब नीचे एक ही हो अंश और हर जब एक ही डिजिट हो, ठीक है, तो अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं 8x बटा 2y प्लस 6y बटा 2y। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा 4 पे, ये आ जाएगा अपने पास 4x बटा में y प्लस ये 2 से कट जाएगा 3 पे, y से y कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये। एक तो तरीका ये है, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखिए कि ऐसे अगर आ गए आपके 8x प्लस 6y तो आप इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे,
जब 2 डिजिट हो, प्लस में 2 टर्म है, यहाँ पर प्लस माइनस में टर्म गिनी जाती है, तो यहाँ पर 2 टर्म है तो इसको आप ऐसे मत लिख देना, ऐसे नहीं लिखा जाएगा तो आपका उत्तर। ये अलग अलग तभी हो सकती है जब हर जो है एक ही डिजिट दी हुई। दूसरा तरीका अपने पास क्या है, 8x + 6y बटा 2y। तो इसमें अपने कॉमन लेके कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, 4x + 3y बटा में 2, 2 से 2 कट गया तो 4x + 3y y अपॉन में क्या बचेगा, y। तो ये और ये उत्तर एक ही है, इसको आप अलग अलग कीजिए, 4x बटा में y + 3y बटा में y, y से y कट देगा, 4x बटा में y। ठीक है, तो आपका उत्तर ऑप्शन में ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैंने लिया x³ + y³ को x + y से भाग करना है। तो भाग करने की विधि को अपनाना पड़ेगा अपने को, x³ + y³ को x + y से भाग करना है। तो अपने को पहले यहाँ पर देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में x³, यहाँ पे क्या है x, तो ये लेफ्ट हैंड साइड अपने को एक जैसी रखनी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक समान रखनी है। तो इस x को x³ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² से गुणा करना पड़ेगा। तो x² इन दोनों से गुणा करेंगे, x² यहाँ पे रखेंगे, इससे गुणा किया x³, इससे गुणा किया x²y। अब x²y इसमें पूरे में नहीं है तो वो साइड में लिख देंगे, प्लस का x²y। तो अपने ध्यान रखना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को अपने को समान बनाना है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो वो रखना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, नीचे साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, x³ से x³ कट गया। अब अपने पास क्या आ गया, ये y³ लिखेंगे अपने, y³ माइनस ये अपने पास माइनस का हो गया x²y। अब अपने को ये समान रखना है, ये समान रखने के लिए अपने इस y में पहले गुणा करते हैं। इस y में क्या गुणा करें कि y³ आ जाए, तो प्लस का y³ प्लस का y³ गुणा करेंगे। इस y में गुणा किया प्लस का y² इसमें गुणा करना पड़ेगा, y² इसमें गुणा किया तो y³ इसमें गुणा किया, प्लस का क्या आ जाएगा अपने पास xy², ये प्लस का आ जाएगा। अब अपने साइन चेंज कर देते हैं, इसके माइनस ये कट गया। ठीक है, अब हमने इसको लिखते हैं माइनस का x²y और माइनस ये भी क्या हो जाएगा xy²। तो अब देखिए इसमें अपने को ये है, ये समान करना है, इसमें क्या गुणा करना पड़ेगा, ये माइनस का और है समान, बिल्कुल समान, साइन भी समान लाने होंगे अपने। तो माइनस का xy इसमें गुणा करना पड़ेगा, माइनस का xy इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस का xy इसमें गुणा किया तो x²y, तो माइनस का xy इसमें गुणा किया माइनस का xy²। तो साइन चेंज कर दीजिए, प्लस ये आपस में कट गया, 0 आ गया। तो अपने पास ये क्वोशिएंट आ गया। भाग देने से पहले अपने भाग देते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको तो बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, और जो आता है अपने पास उसको बोलते हैं भागफल, और ये शेषफल जो अपने पास बचता है। तो ये एक सूत्र होता है जिसमें ये 4 है, 4 में से 3 अपने पास दी जाती है और 1 पूछ ली जाती है। तो इस सूत्र से अपने उस एक राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपने पास शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, किसी बहुपद px, p मतलब पॉलिनोमियल हिंदी में बहुपद बोलते हैं और इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल का घातांक 0 से बड़ा और बराबर हो। तो अगर कोई बहुपद तब ही होगा जब उसकी घातांक क्या हो, जैसे मान लो x² + y², ये एक बहुपद है। ठीक है, और जैसे 1/x², अब ये एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घातांक क्या है x-2, ये घातांक क्या है -2। जब इसकी घातांक क्या हो, धन पूर्णांक हो, तो ही वो बहुपद कहलाएगा, जैसे √x + y। अब यहाँ पर ये क्या है, पावर में क्या आ गई 1/2, ये एक पूर्ण अंक नहीं है। 1/2 क्या एक पूर्ण अंक नहीं है। x के रूट में को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, ये तो बहुपद नहीं होगा। यानी किसी बहुपद px का घातांक 0 से बड़ा यानी माइनस में नहीं और धन पूर्णांक में हो, तो में x-b से इस पॉलिनोमियल यानी बहुपद में x-b से भाग दिया जाए तो शेषफल कैसे,
शेषफल पी एक्स में एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू इधर जाके क्या हो जाएगा b रखने पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना ने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर कि 2y² प्लस 5y प्लस 8 में y माइनस 2 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो अपने y माइनस 2 इक्वल टू 0 लगा लेते हैं, तो y इक्वल टू 2 आ गया। अब y इक्वल टू 2 इसमें रखने पर, y का मान 2 यहाँ पर रखने पर, तो अपने पास क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो रखने पर 2 इंटू में y² की जगह मैंने 2 रख दिया, प्लस 5 इंटू 2 प्लस 8, तो 2 इंटू में 2 की स्क्वायर क्या होगी 4 प्लस 10 प्लस 8 कितना हो गया 8 प्लस 10 प्लस 8 कितना हो गया 18 और 26। तो इसका शेषफल कितना आएगा 26, यानी 2y² प्लस 5y प्लस 8 में y माइनस 2 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 26। ये अपनी शेषफल प्रमेय थी। अगला है अपने पास गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वह संख्या है जो किसी संख्या को पूर्ण विभाजित करे। जैसे 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 इंटू में 3, 2 और 3 दोनों क्या है 6 को पूरा विभाजित करते हैं और शेषफल क्या आता है 0 आता है, तो वो गुणनखंड होता है। तो इसके लिए अपने गुणनखंड में कैसे सवाल आएंगे, जैसे x² प्लस 7x प्लस k का एक गुणनखंड क्या है x प्लस 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया -3। तो x इज इक्वल टू -3 इसमें रखने पर इस इक्वेशन को क्या कर देगा 0, यानी शेषफल क्या आ जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। तो x² प्लस 7x प्लस k में क्या रखना है x इज इक्वल टू -3 रखना है, तो शेषफल अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो -3 की स्क्वायर प्लस 7 इंटू में -3 प्लस k, तो शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पहले अपने शेषफल पर मैं क्या की थी कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो शेषफल क्या आएगा 0 आ जाएगा उसमें। तो इसको अपने सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस ये पावर 2 के कारण माइनस खत्म होगा, 3 की स्क्वायर क्या होगी 9, ठीक है 3 की स्क्वायर 9, 3 की स्क्वायर 9, तो 7 ये 21, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास माइनस, और 7 ये 21 प्लस में k इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस का साइन है और माइनस का 21 है, तो ये अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन हो तो हमेशा क्या होगा घटते हैं। 21 में से 9 गए माइनस का 12, माइनस का क्यों बचा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, तो k इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर लेके जाएंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई 12। इसी हिसाब के क्वेश्चन आएंगे आपके। अगला उदाहरण है फलन f(x), फलन मतलब ऑपरेशन किस में चल रहा है x में चल रहा है, f का मतलब ऑपरेशन क्या है x में चल रहा है, फलन का मतलब f फलन x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 का एक गुणनखंड क्या है x माइनस 2 है, तथा इसी फलन में x माइनस 3 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। x माइनस 2 इसका गुणनखंड है तो शेषफल हमेशा x इज इक्वल टू 2 रखने पर शेषफल हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो x इज इक्वल टू 2 इस फलन में रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास 0 उत्तर आएगा। तो x की वैल्यू क्या रखी है 2, 0 शेषफल बचेगा a इंटू में 2 की स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 बराबर कितना आएगा 0। 8 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 की क्यूब 8 होगी, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a प्लस 2b प्लस 6 बराबर 0। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, ये 6 है, 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने से क्या आएगा 4 प्लस 2a प्लस b प्लस 3 बराबर 0। ये 2 जो कॉमन लिया है ये कहाँ चला जाएगा इस 0 में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। 4 प्लस 2a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अपने पास ये 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से अपने b का मान निकाल लेते हैं, b बराबर कितना आ गया माइनस का 2a माइनस का 7, इसको 1 नंबर समीकरण देते हैं। उसके बाद x माइनस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। तो x माइनस 3 से भाग देते हैं तो x माइनस 3 x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो शेषफल अपने पास जहाँ यहाँ शेषफल 0 आया तो वहाँ शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। तो x इज इक्वल टू 3 रखने पर क्या आएगा 3 की क्यूब प्लस
ए इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस बी इंटू में 3 प्लस 6 बराबर 3 आएगा। तो ये कितना आएगा, 3 की क्यूब 27, ये आ गया 3 की स्क्वायर 9, 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3। अब अपने 27 इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लिया, 9 प्लस 3a प्लस b प्लस 2 बराबर 3। तो ये 3 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 9 प्लस 3a प्लस b प्लस 2 बराबर 3। डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 आ जाएगा। ये कितना होगा, 9 और 2 11। तो अब अपने यहाँ पर 3a प्लस b प्लस कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 बराबर 1। अब यहाँ पर अपने समीकरण 1 से b का मान रख देते हैं। b का मान क्या है अपने, -2a -7। तो ये कितना आ जाएगा, 2a, b का मान रखा अपने -2a -7 प्लस का 11 इक्वल बराबर कितना आ गया, 1। तो 3a में से 2a गया, कितना बचेगा a। यहाँ पर प्लस का ये माइनस का घट जाएंगे, 11 में से 7 गए प्लस के 4, प्लस की डिजिट बड़ी है, कितना आ गया 4, बराबर में कितना आ गया 1। a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 को इधर ले जाने पर a का मान आ जाएगा -3। अब ये a का मान का इसमें रख देंगे यहाँ पर, तो b बराबर क्या आ जाएगा, -2 इंटू में -3 -7। अब ये दोनों गुणा होंगे, माइनस माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 -7, तो b का मान कितना आ गया -1। तो इस हिसाब के क्वेश्चन गुणनखंड प्रमेय से आएंगे। अगला टॉपिक अपना सर्वसम्मिकाएं। सर्वसम्मिकाएं वो होती है जो प्रमाणित हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग अपने समीकरणों के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं तथा समीकरण को हल कर सकते हैं। ये कुछ सर्वसम्मिकाएं हैं जो आपको याद करनी है। ये 1 से लेकर 15 तक सर्वसम्मिकाएं हैं। ये a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पे a और b की जगह x y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो चर ले सकते हैं अपने। फिर उसके बाद a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 2ab प्लस b²। तो थर्ड है a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² प्लस b²। इसके बाद a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ये काफ़ी क्वेश्चंस में मिलती है आपको। फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ab प्लस bc प्लस ac। फिर उसके बाद x² प्लस a प्लस बी इंटू में x ब्रैकेट में ab इक्वल टू x प्लस a x प्लस बी। ये जो सर्वसम्मिका है, इसको इससे काफ़ी गुणनखंड सॉल्व होते हैं। तो x² माइनस a प्लस बी इंटू में x a प्लस ए बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इससे भी काफ़ी गुणनखंड सॉल्व होते हैं। फिर a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b²। a माइनस बी a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। इसमें काफ़ी अंतर है, आपको पता है a प्लस बी की होल क्यूब और a³ प्लस b³, ये दोनों बराबर नहीं होती, ये दोनों में अंतर है। यहाँ तो क्या हो गया, होल क्यूब लग रहा है, यानी पहले ब्रैकेट सोल्व होगा उसके बाद क्यूब अप्लाई होगा, और यहाँ अलग अलग क्यूब अप्लाई हो रहा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। फिर a माइनस बी की होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में फिर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है। अब उसके बाद यदि इसी सर्वसम्मिका यदि a प्लस बी, इस a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अपने पास a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। इस बार रीट में इसके अकॉर्डिंग, इस सर्वसम्मिका के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर उसके बाद इसी को मैंने मॉडिफाई करके लिख दिया यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ये तो वैसा का वैसा, इसमें से मैंने 1/2 कॉमन निकाल के a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस c माइनस सी के
सी माइनस ए की होल स्केयर बना। फिर उसके बाद लास्ट सर्वसम्मिका ए की पावर 4 स्केयर प्लस 1, ये क्या हो जाएगी ए स्केयर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट में ए स्केयर माइनस ए प्लस 1, ये हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग सर्वसम्मिका के अकॉर्डिंग अपने गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड या समीकरणों के मान ज्ञात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने गुणनखंड। गुणनखंड जो है सर्वसम्मिकाओं के अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा। तो पहले मैंने लिख लिया है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का गुणनखंड करो। तो अब यहाँ पे अपने एक्स स्क्वायर प्लस 10x, अब ये जो लास्ट है इसमें ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे लिख लिया है, ये किसका स्क्वायर है, 5। यदि यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर आ गए तो अपने को पहचानना है ये कौन सी सर्वसम्मिका के अकॉर्डिंग है। ये इसके अकॉर्डिंग है 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसके कंपैरिजन में करो और इसके कंपैरिजन में करो, a की वैल्यू क्या आ गई x और b की वैल्यू क्या आ गई, इसकी क्या होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास x और b की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे a की जगह x और b की जगह क्या लिख देंगे 5। तो इसका गुणनखंड हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने x प्लस 5, x प्लस 5 स्क्वायर है इसलिए इसको x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5, ये इसका गुणनखंड हो गया। अगला गुणनखंड है अपने पास 49x की पावर 6 माइनस 25y की पावर 6 का गुणनखंड करो। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और x क्यूब को मैंने ऊपर स्क्वायर, ये पावर कितनी बन जाएगी 3 दूनी 6, और 25 5 का स्क्वायर होता है, और इधर मैंने लिख लिया ये, ठीक है, y की पावर 3 और ऊपर स्क्वायर लगा। अब इस पे भी पावर स्क्वायर, इस पे भी पावर स्क्वायर, तो दोनों को कंबाइन लिख लेते हैं, 7x की क्यूब पावर स्क्वायर। इसको मैंने कंबाइन लिख लिया ये। अब अपने को पहचानना है ये कौन सी सर्वसम्मिका के अकॉर्डिंग है। ये इसकी तरह है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब देखिए ए की जगह क्या लगा हुआ है 7x क्यूब, बी की जगह क्या है 5y क्यूब, ठीक है। तो अपने क्या आ जाएगा इसका आंसर, एक बार प्लस में लिखना है इसके अकॉर्डिंग, 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब, एक बार प्लस में एक बार 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब, ये इसका गुणनखंड हो गए। अगला क्वेश्चन है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो अपने देख लेते हैं कौन सी सर्वसम्मिका के अकॉर्डिंग है। तो अब अपने पास ये सर्वसम्मिका होगी x माइनस ए प्लस बी इंटू में x प्लस में ए बी, इसके अकॉर्डिंग है ये सर्वसम्मिका, ठीक है। तो अब ए बी बराबर क्या लाना है अपने को, ए बी बराबर माइनस का 6, और ए प्लस बी बराबर क्या लाना है, ए प्लस बी बराबर प्लस का 1, ठीक है। तो अब ए बी बराबर माइनस का 6 लाना, ऐसी दो संख्याएं लेनी है। तो अब अपने इसमें क्या करते हैं, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो सकती है, 2,3 हो सकती है। अब माइनस का लाना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 1 आ रहा है, यानी माइनस की जो छोटी है और ये प्लस की, -2 को और -2 और 3 को गुणा करेंगे तो -6 आएगा, और -2 प्लस 3 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो अपने पास a की वैल्यू क्या आ गई -2 और b की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये क्या होता है अपने पास x माइनस a x माइनस b, ठीक है, ये अपने पास ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा उत्तर x माइनस, यहाँ पे क्या लगा देंगे अपने, एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद x माइनस बी, यहाँ पे -3 लगा देंगे, ये अपना उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है अपने पास y की पावर 4 प्लस 4 के गुणनखंड क्या होंगे। तो y की पावर 4 प्लस 4, तो इसके लिए अपने पास कोई सर्वसम्मिका नहीं है, तो इसको सर्वसम्मिका के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा अपने पास। तो ये मैंने ऐसे इसको ऐसे कर दिया, स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। अब अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर अपने पास प्लस का 2ab और आ जाए, प्लस का 2ab वाई स्क्वायर इंटू में 2, ये प्लस का 2ab है, और आ जाए तो अपने इसको पूरे की होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो अगर अपने यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ पे अपनी तरफ से जोड़ लिया, तो अपनी तरफ से घटाना भी पड़ेगा, ये ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं होल स्क्वायर बना लेता हूँ, ए की स्क्वायर, सॉरी ए अपने पास क्या वाई स्क्वायर है सिर्फ, फिर 2 यहाँ पर
फिर की स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया होल स्क्वायर, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो इस 4y स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2y की होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कौन सी सर्वसम्मिका लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है अपने पास ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y, एक बार माइनस में लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2y, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। तो इसके ये दो गुणनखंड आ गए। अगला क्वेश्चन है अपने पास 1 प्लस ए, 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए की पावर 4, 1 प्लस ए की पावर 8, 1 माइनस ए का मान क्या होगा। तो इसको अपने सेट करेंगे। पहले ये देखिए 1 प्लस ए और 1 माइनस ए, इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, 1 प्लस ए और 1 माइनस ए को इकट्ठा लिख, बाकियों को मैं एक बार एज इट इज लिख देता हूँ। ये एज इट इज लिख दिया मैंने। अब ये जो बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग बन रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर। अगले वाली को मैंने ऐसे का ऐसे लिख लिया। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दे। अब ये यहाँ पर वापस अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए यहाँ पर क्या 1, बी क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आगे वाली डिजिट में वैसे लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए की पावर 4, 1 प्लस ए की पावर 4, 1 प्लस ए की पावर 8। अब इस पे वापस सर्वसम्मिका लग जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ए पावर 4 की स्क्वायर। तो आगे 1 प्लस ए की पावर 8 मैं लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस ए की पावर 8, 1 प्लस ए की पावर 8। इस पे वापस सर्वसम्मिका लग रही है अपने पास, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस ए की पावर 8 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ए की पावर 16, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, ऐसे भी दे सकते हैं आपको 1 माइनस ए की पावर 16 का एक गुणनखंड है, तो इसमें से कोई सा भी एक मान दे देंगे आपको ऑप्शन में का एक गुणनखंड क्या है। अगला प्रश्न है अपने पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या हो। तो इसके अपने सर्वसम्मिका लिख लेते हैं कि क्या होती है, बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये इसकी सर्वसम्मिका। ए प्लस बी प्लस सी का मान तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी मान है, लेकिन अपने पास ये मान नहीं है। ये मान निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये अप्लाई करेंगे। तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये मान है अपने पास 9 का स्क्वायर, और ये कितना है 29, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये आ जाएगा 81, 29 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये 29 को इधर लाऊंगा मैं, तो क्या आ जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें से ये घटाया तो आ जाएगा अपने पास 2, और ये 7 में से 2 गया 5, 52। तो 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा 52/2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ गया। तो अपने को निकालना है माइनस का, तो इसमें से क्या करेंगे, अपने माइनस कॉमन ले लेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। इसमें माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपने मान पुट करते हैं, सारे मान आ गए। तो अपने पास ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है अपने पास 9,
ठीक है। फिर ब्रैकेट में 9 के बाद फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है 29। फिर अपने क्या लगाएंगे ये माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान क्या निकाला था 26। तो ये 9 इंटू में 26 में से 29 गए, 29 में 26 गए 3, तो 9 तिये 27, ये अपना उत्तर आ गया। इस सर्व समीकरण से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं एसएससी लेवल में, तो रीट लेवल में भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आसान सा आ सकता है। रीट जो लेवल है वो एसएससी लेवल से बहुत आसान है, तो इसमें इस सर्व समीकरण से बहुत आसान से क्वेश्चन आने की इस बार संभावना है। अगला टॉपिक अपना एक घातीय समीकरण। तो रीट में आपके एक घातीय और द्विघातीय समीकरण ही है, त्रिघातीय समीकरण सिलेबस में दिया नहीं हुआ, ठीक है। तो एक घातीय और द्विघातीय समीकरण ही अपने पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले एक घातीय समीकरण। जब एक घातीय समीकरण में एक चर हो, एक घातीय समीकरण वो होती है जिसमें एक पावर हो, पावर एक ही हो, और एक चर मतलब x प्लस 7 बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे x प्लस 7 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने पास क्या दे x बराबर -7, जैसे मैंने दे दिया x प्लस 7 बराबर 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आ जाएगा x प्लस इक्वल टू 2 माइनस 7 बराबर -5 आ जाएगा ये। तो एक चर में एक घातीय समीकरण के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। द्विचर में, जैसे द्विचर में x प्लस वाई, ये दो चर हो जाएगा, बराबर 5, ये एक समीकरण है। तो y x प्लस x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 7, ठीक है। ये ले लेते हैं अपने। तो इससे दोनों समीकरण से ये एक रैखिक समीकरण है, यानी लाइन ग्राफ अगर इनका बनाएंगे तो एक लाइन का ग्राफ बनेगा। अभी उसमें पढ़ेंगे इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं है, अनंत हल होंगे, वो भी अपने करेंगे। लेकिन इसके हल निकालने के अपने पास 10वीं की किताब में कौन कौन से तरीके दिए हुए हैं। एक तो है विलोपन विधि, मतलब विलोप करना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन, हटा देना, एलिमिनेशन मेथड। हटाएंगे कैसे, जैसे यहाँ पर गुणांक जो है y का गुणांक और यहाँ पे सेम है, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये y का विलोप हो जाएगा, इससे x का मान आ जाएगा, जैसे अपने करते हैं विलोपन विधि से। ये है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना, जोड़ने से पहले गुणांक सेम होना चाहिए, जो कट रहा है उनका गुणांक सेम होना चाहिए। दोनों का गुणांक सेम है, प्लस का y प्लस माइनस का y। अगर गुणांक सेम नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये x प्लस 3y, तो इनका क्या करेंगे, गुणांक सेम करेंगे। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके गुणांक सेम कर लेंगे। तो गुणांक सेम करने के बाद y का विलोप हो जाएगा। तो इसमें एक बार ये करते हैं, प्लस का y और माइनस का y कट जाएंगे, x और x कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ से जुड़ के कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 12/2 बराबर 6। ये 6 मान कहाँ रख देंगे, इसमें या फिर इसमें, किसी में ही रख दो, ठीक है, x और y का मान आ जाएगा। दूसरी अपने पास विधि है सब्स्टिट्यूशन, जिसको अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्थापनता विधि भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए अपने क्या करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे अपने क्रिकेट में ले लेते हैं, जैसे 11 खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाता है, वही इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे अपने। तो क्या करेंगे, जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ले ली 2, ठीक है। 2 इक्वेशन जब द्विचर होंगे तो 2 इक्वेशन से ही मान आएगा, एक इक्वेशन से मान नहीं आएगा x और y के। तो अपने 2 इक्वेशन है, तो अपने क्या करेंगे, इस इक्वेशन या इससे या इससे। तो ये जैसे मैंने इस इक्वेशन से x का मान क्या निकाल लिया 7 + y, ये x का मान कहाँ रख देंगे, अपने इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा। इसमें रखेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। उसके बाद तीसरा मेथड अपने पास आता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, विलोपन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 10वीं किताब में है,
तो वो कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को घुमा के कि ये अपने रैखिक समीकरण 2 दी हुई है, उसके ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उस हिसाब से ये आपको सभी आनी चाहिए। वैसे ये ऐसे निकालने का तरीका नहीं पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी विधियां हैं। ये निकालने का तरीका आप कोई सा भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है आपका, आपके पास ऑप्शनल आएंगे, ऑप्शनल के हिसाब से सीधा टिक करना। डिस्क्रिप्टिव होता तो ये सारी आती है अपने को, लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, तो ये विधियां का आपको बस ध्यान होना चाहिए थोड़ा बहुत। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में क्या होता है, जैसे x y और यहाँ पे अपने ले लेते हैं 1, यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, ये 2 समीकरण है, तो इसमें क्या करेंगे अपने y x का गुणांक, x को छिपा लेंगे, y और माइनस y इन दोनों का गुणांक क्या 1 -1, फिर इधर 5 और 7, फिर उसके बाद माइनस y को छुपा लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है 5 और 7, फिर x का क्या है 1 और 1, फिर 1 को छुपा लेंगे, फिर इसका क्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 1, यहाँ से इसका गुणा क्या 1 -1। तो अब इनका टेढ़ा ऐसे गुणा करना है अपने को इस हिसाब से, ठीक है, गुणा करके इनका आंसर आ जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं अपने एक घातीय 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल। मान लो एक घातीय 2 चर वाले रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 = 0, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, तो इसके कितने हल होंगे। और ये लाइनें ग्राफ बनाने पर एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे के समांतर आएगी या फिर एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो उसके लिए अपनों ने इसका एक सॉल्यूशन किया है। अगर a1/a2 x का गुणांक a1 है, a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2, तो इसका क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, यानी x का मान 1 और y का मान 1 अद्वितीय हल आएगा, माना x का एक ही मान आएगा, बराबर 2 या 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू आएगी। अद्वितीय हल मतलब यूनिक होगी। फिर उसके बाद है लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी ये इन दोनों ग्राफ पे बनाएंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। फिर उसके बाद है ये दोनों क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, कोई ना कोई हल आना, कोई ना कोई हल आ रहा है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। फिर उसके बाद अगर ये इस लाइन में ये कंडीशन है, a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, c1/c2, यानी a1/a2 बराबर आ गया b1/b2, नॉट इक्वल किसके आ गया, c1/c2। तो इन दोनों इस कंडीशन में इन दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, और लाइन जो है वो क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। फिर उसके बाद हल नहीं आएगा, इसका मतलब वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। फिर उसके बाद अगर लाइन का अगर ऐसे लिखें a1/a2 = b1/b2, अगर c1 c2 तीनों इक्वल आ जाए तो उसके लाइन के इन लाइन्स के अनेक हल होंगे। और ये लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट और ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी। फिर उसके बाद हल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी, कंसिस्टेंट, एक दूसरे के ऊपर ये लाइन ऐसे होगी। जैसे अपने एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + 3y = 5, और एक इक्वेशन लिख ली 4x + 6y = 10, ये इक्वेशन लिख ली मैंने। तो इस इक्वेशन को a1/a2 निकालो, यहाँ से a1/a2 = 2/4 = 1/2। फिर अपने निकालते हैं b1/b2, यहाँ से तो कितना है 3/6 = 1/2, ठीक है। फिर c1/c2 निकालते हैं 5/10 = 1/2, तो ये तीनों बराबर बराबर आ गए, 1/2 1/2 1/2, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे, और लाइन क्या एक दूसरे के ऊपर आएगी, और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट, यानी कोई ना कोई हल आएगा। और इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट टर्म है दोनों या तो इक्वल टू के इधर हो या इक्वल टू के इधर हो, ये बात ध्यान। अगर एक दूसरे के मान लो ये -5 इधर आ जाए ऐसे, तो इसको इसके इक्वल इधर करेंगे, सीधा c1/c2 यहाँ से कंपेयर करेंगे तो -5 आ जाएगा c1, तो इसको क्या करेंगे, -5 को इधर लेके जाएंगे, दोनों बराबर बराबर में, ये दोनों क्या हो, इक्वल टू में हो, ठीक है। या फिर दोनों ऐसे हो, 2x + 3y - 5, 4x + 6y - 10 = 0, या तो दोनों ऐसे हो इधर वाली साइड हो, या दोनों उधर वाली साइड हो।
एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ए व बी का मान ज्ञात करो यदि दिए गए समीकरण के अनेक हल हो। तो यहाँ पर ए व बी के मान ज्ञात करने, इन दोनों समीकरण के अनेक हल हो। तो अनेक हल के लिए क्या सिचुएशन थी अपने, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ से अपने a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 का मान आएगा 2/a माइनस b, और b1/b2 का मान निकाल लेते हैं 3/a प्लस b। c1/c2 का मान निकाल लेते हैं अपने 7/3a प्लस b माइनस 2। तो तीनों बराबर है, यहाँ पर अपने लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा 2/a माइनस b, a1/a2 b1/b2 ये आ गया, c1/c2 अपने पास आ गया ये। तो पहले इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर देते हैं अपने। तो क्या आ जाएगा 2a माइनस b बराबर 3a प्लस b। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 2ab प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये a और b को एक तरफ कर देते हैं अपने। तो 3b को इधर ले आता हूँ मैं, 2b प्लस 3b और 3a, इस 2a को इधर ले जाता हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा 5b बराबर a। 3a में से 2a गया, कितना का, तो a का मान कितना आ गया 5 में। अब अपने चाहे तो ये और ये इक्वेशन ले लो, चाहे ये और ये ले लो। ठीक है, तो अपने ये ले लेते हैं 3a प्लस b बराबर 7, 3a प्लस b माइनस 2। अब इसका अपने ने तिरछा गुणा किया तो कितना आ जाएगा 9a, इसका इससे किया प्लस 3b माइनस 6, 7 को इससे किया 7a प्लस 7b। ठीक है, अब मैंने a वाले पोर्शन को इधर कर लिया तो और b को उधर भेज दिया, 9a माइनस 7a। इस पूरी को इधर, 6 को भी उधर भेज देता हूँ। तो 7b माइनस 3b माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का 6 हो जाएगा उधर जाके प्लस का 6। तो ये कितना आ गया 2a बराबर, ये कितना आ गया 4b प्लस का 6। अब a का मान क्या है 5b, यहाँ से अपने इसमें रख देते हैं। 2 इंटू में a का मान है 5b बराबर 4b प्लस का 6। ये कितना हो गया 10b बराबर 4b प्लस 6। अब 4b को इधर लेके आता हूँ, 10b माइनस 4b बराबर 6। तो ये अगर 10b में से 4b गए 6b बराबर 6। ठीक है, तो b का मान आ जाएगा b बराबर 6/6, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। b का मान यहाँ पुट कर देंगे, इसमें यहाँ पे पुट करने पर a बराबर 5 इंटू में 1, a का मान आ जाएगा 5, b का मान अपने पास आया 1 और a का मान आया 5। इस हिसाब से ये जो रिलेशन मैंने बताए थे, इस रिलेशन से इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला टॉपिक है अपना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। ठीक है, तो अपने पास द्विघात समीकरण मैंने ये ले ली, ax² प्लस bx प्लस c। तो x का मान क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ये x का मान हो जाएगा। इसको अपने श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के मूल जो होते हैं, कितने मूल होते हैं 2 मूल होते हैं। जितनी पावर होगी उतने ही उसके मूल। मूल मतलब क्या होते हैं शून्यक। शून्यक ऐसी राशि होती है जो उस समीकरण को, उस समीकरण में मान रखने पर उस समीकरण को क्या कर दे, 0 कर दे। वो क्या होते हैं शून्यक या मूल होते हैं। तो मूलों की प्रकृति, तो मूल क्या वास्तविक समान या फिर असमान या फिर काल्पनिक भी होते हैं। तो अगर b² माइनस 4ac का मान 0 है तो मूल क्या होंगे वास्तविक तथा समान होंगे। फिर अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अगर b² माइनस 4ac का मान माइनस में यानी 0 से छोटा है तो मूल क्या होगा काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा 2 मूल है तो मूलों का योग क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस x का गुणांक, ये x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर c अपॉन है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अचर राशि है जो c है कांस्टेंट टर्म है, अचर राशि बटा में x² का गुणांक। यदि मूलों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो द्विघात समीकरण ये सूत्र होता है द्विघात समीकरण ज्ञात करने का, जब मूलों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो मूलों का योग यहाँ रख देगा और मूलों का गुणनफल यहाँ पे रख देंगे तो ये द्विघात समीकरण आ जाएगी अपनी।
मैंने एक एग्जांपल ले लिया, k का मान ज्ञात करें यदि समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक है। तो ये एक समीकरण अपने पास 2x² + kx + 3, यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। मूल क्या है, यहाँ पर वास्तविक के समान है, तो क्या होता है b² - 4ac = 0 होता है। तो b का मान क्या हुआ, x का गुणांक, तो x का गुणांक b का मान क्या है, k² लगा दिया। 4 का 4, a का मान क्या होता है, x² का गुणांक कितना है, 2। तो c का मान क्या होता है, अचर राशि यहाँ पर 3, तो = 0। तो इसका गुणा करने पर कितना आया, -24 इधर लेके गया मैं, कितना आ जाएगा, प्लस का स्क्वायर इधर गई तो अंडर में लग जाए, अंडर लगता है तो क्या आ जाता है, +। तो इसके मैंने फैक्टर कर लिए 24 के, 2 × 2 × 2 × 3, ये 2 पेयर है, ये बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा। तो अंदर क्या बचा, 2 × 3, तो k का मान क्या आ गया, +-2√6, ये इसका उत्तर आ गया। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, x² - x + 7 = 0 के मूल अल्फा बीटा, तो अपने को मान क्या ज्ञात करना है, अल्फा बटे बीटा + बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। मूल अल्फा बीटा है तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, मूलों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। b का मान क्या होता है, x का गुणांक क्या है, -1। यहाँ पर क्या है, -1, कोई संख्या नहीं है यहाँ पर, गुणा में तो 1 गुणा में होता है, तो -1, ये वाला माइनस और है आगे अपॉन में 1, तो कितना आ गया, माइनस प्लस, तो अल्फा + बीटा का मान आ गया 1। फिर मूलों का गुणनफल करना है, मूलों का गुणनफल c/1, c होता है अचर राशि यहाँ पर क्या है, 7 बटा में a का मान है 1, यानी x² का गुणक, तो कितना आ गया, 7। अब जो मान ज्ञात करना है जिसका, अपने वो लिख लेते हैं, ये लिख लिया। फिर इसका मैंने एलसीएम लिया, अल्फा बीटा, तो अब अल्फा बीटा को इस बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा को अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा², फिर इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, आएगा बीटा को इससे गुणा करेंगे तो बीटा²। तो अपने पास इसका मान नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, इसमें अल्फा² + बीटा² माइनस प्लस का 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे और माइनस का 2 अल्फा बीटा घटा देंगे अपॉन में अल्फा बीटा। ये क्यों जोड़ा, क्योंकि ये एक सर्व समीका बन जाएगी, अल्फा + बीटा की होल स्क्वायर बन गई है, -2 अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे मान रखेंगे, अल्फा + बीटा का मान है 1, -2 इंटू में अल्फा बीटा का मान है 7 बटा में 7, तो कितना 1 - 14 14 अपॉन में 7। तो इसमें से इसको पहले घटाना है, 14 में से 1 गया 13, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, -13/7, ये अपना आंसर आया।